गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिजिक्स का टॉपिक ले रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने कूलाम का नियम और एकांक आवेश की व्याख्या की थी। आप मेरे यूट्यूब पेज पर जाकर के उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव दो असमान आवेशों से मिलकर के बना हुआ एक फिजिक्स का डिवाइस होता है और इसकी डिस्टेंस, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L होती है। माना कि एक द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है और उसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इस विद्युत द्विध्रुव को हमने एक समान तीव्रता के क्षेत्र E से थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस किया हुआ है। इस तरह से हमने इसे रखा हुआ है। दोस्तों, हम देखेंगे इसके दोनों आवेशों पर एक एक बल QE कार्य करने लगता है और दो बल मिल गए हैं तो इसे अपन बोल रहे हैं बल युग्म। और इस बल युग्म के प्रभाव से हम देखते हैं कि यह विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समरूप आने का प्रयास करता है। तो हमें इसी बल युग्म का आघूर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बल युग्म आघूर्ण QE बल युग्म का आघूर्ण बराबरी पर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल QE हमने ले लिया और दोनों बलों के बीच की दूरी अर्थात QE इस रेखा पर क्रियाशील है, ये QE इस रेखा पर क्रियाशील है, यहां से लेकर के यहां तक, जिसे हमने डायग्राम में AC के रूप में प्रदर्शित किया है। यह दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है। तो फार्मूला हमने लगाया, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबरी पर एक बल QE इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, जिसे हमने यहाँ AC के रूप में प्रदर्शित किया। डियर स्टूडेंट, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, हम देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज अगर है तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो लंब कौन सी भुजा हो गई? AC हो गई। कर्ण कौन सी भुजा हो गई? AB हो गई। तो हम देखते हैं त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबरी पर लंब बटे कर्ण अर्थात AC अपान AB को हमने शिफ्ट किया तो AC इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। AC इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। डायग्राम को हम देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB क्या था? द्विध्रुव की लंबाई जो L एंड L दोनों को कंबाइन करके 2L के रूप में लिखी जा सकती है। तो यहां हमने बतला दिया AC इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। वैल्यू हमने निकाली AC की, जिसका मान है 2L साइन थीटा। अब यहां पर जो हमारा फार्मूला था, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी AC, उस AC को हमने रिप्लेस कर दिया 2L साइन थीटा से। अब हम जानते हैं Q इंटू 2L इज इक्वल्स टू P। द्विध्रुव आघूर्ण यह P के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो Q इंटू 2L इज इक्वल्स टू P। तो फार्मूला हमारा बन गया PE साइन थीटा। PE साइन थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अर्थात यदि द्विध्रुव को हमने 90 डिग्री से रखा हुआ है, अर्थात जो एकांक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र था उससे लंबवत अगर हमने विद्युत क्षेत्र को रखा हुआ है, तो हम देखते हैं यदि थीटा इज इक्वल्स टू 90 तो हम बोलेंगे E इज इक्वल्स टू 1। E की वैल्यू 1 हो जाती है। तो टाउ बराबरी पर P, टाउ बराबरी पर P अर्थात किसी द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता के क्षेत्र से द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रखने पर उत्पन्न होता है। कंडीशन बेटे यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। हमने एकांक तीव्रता का क्षेत्र लिया हुआ है और 90 डिग्री पर अपन ने विद्युत द्विध्रुव को प्लेस किया हुआ है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं टाउ की वैल्यू P के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट, यह हमारा आज का टॉपिक था। आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करना तथा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बने रहिए हमारे साथ। फिजिक्स को सिंपल करने के कार्य में कठिन से कठिन अवधारणाएं अगर हम ठीक से समझेंगे तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट विशेष।